उस्ताद इमामुद्दीन मुझे याद आ गया ना कि उसने कहा था कि जन्नत की सीटें तो पुर हो चुकी हैं, तो छेती से दोज़ख में बढ़ इमामुद्दीन। यानी 90 दिन में इलेक्शन ना हुआ तो इसी की तरह ही ना चाहिए इस करके जल्दी जल्दी इलेक्शन। तो भाई साहब वैसे मतलब इतनी पुरानी पार्टीज, इतने सीजन्ड पॉलिटिशियंस उसके अंदर, क्या दानिशमंदी से या दूरंदेशी से वो फैसला उस वक्त नहीं किया गया था? उनको क्यों चीजें अब नजर आना शुरू हुई? देखिए मेरे ख्याल से इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि अब जरदारी साहब जो हैं वो नून लीग से नाला है, और मुझे यूं लगता है कि शायद वो इंटर्म गवर्नमेंट से भी नाला है। इसको इस वक्त एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। जो उनकी पार्टी के लीडर्स बयान दे रहे हैं, दैट इज माइंडसेट ऑफ मिस्टर आसिफ जरदारी, कोई दो राय नहीं। मुराद अली शाह वाज द सिग्नेटरी ऑन दैट। मुराद अली शाह सबसे आगे बढ़ बढ़ के अब कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन, 90 दिन में इलेक्शन। हल्का बंदी की जरूरत ही कोई नहीं है। ये वो कहते हैं इसकी तो जरूरत ही नहीं है। मतलब ये किस तरह से पॉसिबल है कि ये वाली बात उनकी क्या लॉजिकल है आपके? बिल्कुल लॉजिकली ना लॉजिकल है ना लीगल है। मतलब उनके कहने से हल्का बंदियों की जरूरत नहीं, ये जरूरत खत्म तो नहीं हो जाएगी? यस। और शेरी रहमान साहब कह रही हैं कि जी हमारी 29 अगस्त को मुलाकात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो हम तो वहाँ मुतालबा दोहराएंगे 90 दिन के इलेक्शन का। तो ये जो अचानक पीपल्स पार्टी को लाहक हुआ है 90 दिन, ये इसके पस मंजर में मैंने आपको इशारा दे दिया है। जहाँ तक फैसले का ताल्लुक है, मुझे ये मतलब तजर्बे की बुनियाद पर भी मैं कह रहा हूँ, और जो अदालती असूल है उसके मुताबिक भी कह रहा हूँ कि शायद उनको बेल मिल जाएगी। अच्छा। इसलिए कि जो सज़ा 3 से 5 साल तक हो, उसमें अदालत 6 महीने का वक्त गुजर जाने के बाद वैसे ही जमानत दे देती है। अच्छा। मुकदमे के फैसले तक की। इसमें उनकी पार्टी के सदर जो हैं, पीटीआई के सदर जनाब अदवी साहब 6 महीने की उनको रियायत दे चुके हैं 14 अगस्त के हवाले से। तो अस्यूम ये किया जाएगा कि उन्होंने 6 महीने की कैद काट ली है, तो अब उनको रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं। अच्छा, मिल जाता है तो मैं आई वुड से कि 80% जो है वो इनको बेल इसमें मिल जाएगी। लेकिन उसका ये नतीजा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे, इसलिए कि वो जो दूसरा केस है साइफर वाला, उसमें ऑलरेडी उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। सो ही इज ऑलरेडी अंडर अरेस्ट उसी केस में बाय द FIA इन साइफर केस। तो बेल मिल जाएगी, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। एक तरफ ये। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इस केस को कंडक्ट किया गया, जिस तरीके से जो पीपल्स पार्टी के मारूफ वकील जनाब खोसा साहब ने कंडक्ट किया है अपने आप को, उसके बारे में तबसरा करना अजीब सा लगता है मुझे, इसलिए कि जो सीजन्ड लायर्स होते हैं उनका एक ग्रेसफुल कंडक्ट होता है। वो लिफ्ट में फंस गए थे, आपने देखा। उसके बाद निकल के जो उन्होंने तकरीर की है, वो लगता था या तो उनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो मुतासर हुआ है उससे, यानी जिस तरह से हलक फाड़ फाड़ के वो चिल्ला रहे थे, वो टोटल PTI स्टाइल है, जिस तरह हमने देखा बाहर गैर मुमालिक में लोग चिंगाड़ते हैं, चीखते हैं। तो खोसा साहब का कंडक्ट भी जो है वो हाईली क्वेश्चनेबल है। देखें जी, अब आ जाए जनाब दूसरी तरफ आप, कि जो इलेक्शन का केस है वो भी आपको पता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है कि इलेक्शन जल्दी कराए जाएं, टाइम से कराए जाएं, ना कराए जाएं। असल में जो हैरान कुन बात है वो ये है कि वो सारे लोग जो उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पार्टिसिपेंट्स थे, और जिन्होंने उस नई मर्दमशुमारी की वेरिफिकेशन पर दस्तखत किए, और जिन्होंने इस पर भी इंडिया यानी अपनी कॉन्सेंट दी कि अब नई हल्का बंदियां होनी चाहिए जिसके तहत इलेक्शन होंगे, वो सारे चिल्ला रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन कराए, 90 दिन में इलेक्शन कराए। ये क्या हो गया? जब मेरा ख्याल है ये मेरी जाती राय है, ये फैक्ट्स पर है या नहीं है ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे लग रहा है, ये डर है उनको कि अगर 90 दिन से इलेक्शन डिले हुए तो शायद कहीं उनकी लुटिया ना डूब जाए। लुटिया तो मेरे ख्याल में डूब चुकी है तकरीबन, अभी 90 दिन और। एक तो उनको महंगाई मार रही है, डूबने और भी बहुत सारे नए फैक्टर सामने आ जाएंगे जो उनकी तबाही का बायस बनेंगे। देखिए, इन्होंने सियासतदानों ने अपने हाथ कटवाए हैं। उन्होंने जो अमेंडमेंट की थी आर्टिकल 57 जो इलेक्शन एक्ट है उसका, उसमें उन्होंने ये इख्तियार के असेंबलीज के डिसॉल्व होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा कि इंतखाब कब होने हैं। और जब आप एक तरफ आप नई मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन कराने का यानी बाकायदा साइन कर देते हैं हल्का बंदियां, जिसका एक तकाजा है कि अगर उस पर होनी। और अभी तो दूसरी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ये है कि वोटर लिस्ट जो लोग अब 18 साल के होंगे इस मर्दमशुमारी के तहत, उनका भी तो वोट बनना है ना। तो और उसके ऊपर आपको याद होगा हमारे जो कमर दिलशाद साहब हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक शेड्यूल जारी कर दिया था कि ये इलेक्शन तो होंगे मई में। तो
अब ये जो मई की बजाय यानी जिसको कहते हैं एक रेस लग गई है 90 दिन, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कैसे रिएक्ट करेगा? नहीं, आप जब आपने इख्तियार खुद ही दे दिया हुआ है तो हाँ, फिर आपके हाथ आप सिर्फ मुतालबा कर सकते हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इन टर्म गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि वो कहे जबरदस्ती इलेक्शन कराए 90 डे में। तो आपने देख लिया कि सदर साहब ने कोशिश की थी, उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन खड़ा हो गया दुम पे। देख लिया ना आपने, उसने कहा मैं नहीं मिलूंगा आपसे क्योंकि आपसे मिलने का मुझे कोई लगता नहीं कि फायदा होगा। फिर उन्होंने खत लिखा, उन्होंने खत का जवाब दे दिया। फिर सदर साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को एक खत लिखा जिसके ऊपर वो भी बैठे हुए, जवाब नहीं दिया उनका। ये तो होगी एक सूरत। अच्छा, पीटीआई तो चलेगी सीधी सुप्रीम कोर्ट इस पे, उनको भी खदशा है कि 90 दिन से लेट हो रहे हैं इलेक्शन। हाँ, मेरे ख्याल से वो सेक्रेटरी जनरल साहब की जो गुफ्तगू है, वो उन्होंने कहा है कि जी सदर मुमलिकत जो हैं वो 90 दिन में इलेक्शन कराने का ऐलान करें और इलेक्शन कमीशन को मजबूर करें कि वो शेड्यूल जारी कर दे। अब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला चला गया तो आपको लगता है कि ये जो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं, पहली बात तो ये है कि अयूब साहब को ये पता होना चाहिए कि ये अब इख्तियार सदर मुमलिकत का नहीं रहा है कि वो इलेक्शन की डेट देंगे। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके तो फैसला कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा है ना कि जब तक भाई साहब तशरीफ रखते हैं किसी भी चीज़ पर कोई भी फैसला आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कानूनी है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, आईनी है या नहीं है, वो करेंगे। तो यानी आप कह रहे हैं कि अगर वहां से कोई फैसला आ जाता है इस तरह का, जिस तरह का पहले एक फैसला आया था, तो उससे फर्क भी नहीं पड़ने वाला, मतलब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। देखें, ये सब कुछ जो है ये इस वक्त डिबेटेबल है और इस वक्त कोर्ट को ये डिसाइड करना है। कोर्ट जब कोई फैसला ऐसा करेगी तो वो इस इख्तियार को इलेक्शन कमीशन के चैलेंज कर रही होगी कि नहीं, आपके पास ये इख्तियार नहीं है, या हम उस अमेंडमेंट को नहीं मानते हैं, सही है, या वो अमेंडमेंट लीगल नहीं है। मतलब इन दोनों चीजों में से कुछ तो आपको कोर्ट कुछ भी फैसला कर सकती है। अगर वो चाहे कि इलेक्शन 90 दिन में ही हो, तो ये मेरे ख्याल से उस वक्त तक के लिए छोड़ देते हैं जब तक कोर्ट जो है वो इसके बारे में फैसला नहीं करती। लेकिन हैविंग सेड दैट, और भी बहुत सारी बातें फारूक सत्तार साहब बोल रहे हैं, आपने उसका हवाला तो दे दिया है, उनको भी अब जल्दी है इलेक्शन कराने की। हालांकि पीपल्स पार्टी और MQM ये दो पार्टियां थी जिनको उस सेंसस पर एतराज था, इसके बावजूद इन्होंने दस्तखत किए, इसके बावजूद इन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लेकिन अब जो है सारे अपनी अपनी पोजीशन से वापस जा रहे हैं। नतीजा इसका क्या निकलेगा वो मेरे ख्याल से हम उस दिन पर छोड़ देते हैं जब सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे या इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का अनाउंस करे। उससे पहले मेरे ख्याल से और उसके बाद फिर इन पार्टीज का क्या मौकिफ होगा, क्या तब भी ये इसी तरह से बज़िद रहेंगी इस चीज के ऊपर? हाउ विल दे फेस? हाँ, हाउ विल दे फेस?